हाय गाइस, मेरा नाम है जतिन अग्रवाल। आप जुड़ चुके हैं द बुल ऑफ द लास्ट स्ट्रीट चैनल के साथ। एंड अडानी एंटरप्राइजेस का एफपीओ आ रहा है मार्केट में। इसकी डिटेल सारी समझ लेते हैं। आपको इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए ये भी जान लेते हैं, और इसका चार्ट भी देखेंगे। इसका चार्ट देखना क्यों जरूरी है, ताकि आप एक स्टॉप लॉस लेके चल सके। एंड एक लेवल होता है हमारा जिसके नीचे हम अब ये मान के चलते हैं बिल्कुल ही कि आपको पंगे नहीं लेने चाहिए। वो लेवल्स वगैरह देख लेते हैं, थोड़ा टेक्निकल स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। इस स्टॉक में पिछले कुछ दिन से हल्की गिरावट है क्योंकि एफपीओ की न्यूज आई और थोड़ा डिस्काउंट पे आ रहा है। बट फिर भी मुझे लगता है कि अडानी एंटरप्राइजेस ने इतनी वेल्थ क्रिएट करी है कि हाई चांसेस है कि इसके अंदर अगर जरा सा भी मोमेंटम आता हमें वापस दिखे तो इसके अंदर एक और तेजी अच्छी खासी बन सकती है। तो चलते हैं सीधा अपने स्क्रीन के ऊपर newipo.co.in वेबसाइट पे चलेंगे। वहां पे इसके एफपीओ की डिटेल सारी जानेंगे एंड उसके बाद ट्रेडिंग व्यू पे चल के इसका चार्ट देखेंगे। तो गाइस, हम आ चुके हैं newipo.co.in पे। अडानी एंटरप्राइजेस के एफपीओ पे चलते हैं, यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो देखो गाइस, अडानी ग्रुप, अडानी एंटरप्राइजेस के बारे में हमें बेसिक डिटेल्स पता है। हमें पता है कि इनके पास कई सारी फ्लैगशिप कंपनीज हैं, जैसे अडानी पावर, अडानी विल्मर, अडानी पोर्ट्स, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी टोटल गैस। और ये सारी कंपनीज ने ही बहुत ही शानदार रिटर्न्स दी हैं। अब ये जो पैसा उठा रहे हैं, ये इसका बहुत ही ढंग से इन्होंने बताया है कि यूजेज कहाँ पे करेंगे। तो 20,000 करोड़ ये मार्केट से रेज करने वाले हैं इस एफपीओ के थ्रू, और उसमें से ये हाइड्रोजन के ऊपर काम करने वाले हैं, राइट। जो ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर गवर्नमेंट इतना पुश कर रही है, हमने देखा है कि लिंडा इंडिया, जिसका स्टॉक एनालिसिस मैं चैनल पे कर चुका हूँ, वो इसमें कहीं ना कहीं काम करती है। उसके बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज के हम इन्वेस्टमेंट्स आते हुए देख रहे हैं इसके अंदर। अडानी एंटरप्राइजेस भी इसमें काम कर रहा है। तो अगेन अपकमिंग न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू एनर्जी सोर्स, और उसके अंदर कहीं ना कहीं ये सारी बड़ी कंपनीज जो हैं आपकी वो काम करती हुई दिख रही हैं। ऑफ कोर्स एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट्स वगैरह उनके लिए इनको चाहिए कुछ ना कुछ पैसा। उसके बाद ये रीपेमेंट ऑफ डेट वगैरह भी करना चाह रहे हैं, तो वो भी पैसा ये रेज करना चाह रहे हैं। एंड कई सारी चीजें हैं जो इन्होंने यहाँ पे लिखी हुई हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। बट मेन जो इनका कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट जाएगी वो अगेन बिजनेस के एक्सपेंशन में है या रीपेमेंट ऑफ डेट में है। तो 15,000 करोड़ तो आप ये मान के ही चलो 20,000 करोड़ में से जो रेज हो रहे हैं वो इन्हीं दो जगहों पे जा रहे हैं, बिजनेस एक्सपेंशन या रीपेमेंट ऑफ डेट, राइट। अब एफपीओ की थोड़ी डिटेल जान लेते हैं। जनवरी 27 को खुलेगा, 31 को बंद हो जाएगा। फेस वैल्यू में पता है शेयर की 1 रुपए है। एफपीओ का जो प्राइस बैंड है वो 3112 से 3276 है, और अभी अडानी एंटरप्राइजेस चल रहा है 3450 का, राइट। तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छे खासे डिस्काउंट पे है। हमने देखा कि प्री इशू शेयर होल्डिंग जो इनकी है 72.6% है। बट जैसे ही एफपीओ आएगा, जब ये एफपीओ आ जाएगा, शेयर अलॉट हो जाएंगे, तो 69% की हो जाएगी कहीं ना कहीं प्रमोटर्स की होल्डिंग। अब मिनिमम लॉट साइज इसमें 4 शेयर्स का है, और बेस्ट चीज क्या है कि इसमें अभी आपको सिर्फ 50% पैसे देने, बाकी के 50% बाद में देने हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही बढ़िया चीज हो जाती है। रिलायंस में भी हमने सेम चीज देखी थी, जब उन्होंने एक बार में पूरे पैसे नहीं लिए थे, उन्होंने 25-50 लिए थे। यहाँ पे 50 है, और फिर देखेंगे कि बाद में कैसे वो लेते हैं। अब कुछ पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं कंपनी में, पीई रेशियो बहुत महंगा है, राइट। तो प्लीज इस पे थोड़ी नजर रखें। ऑफ कोर्स ये चेंज होता रहेगा, अभी स्टॉक में करेक्शन भी आई है थोड़ी, बट पीई रेशियो इज वेरी वेरी हाई। और ये शुरू से अडानी ग्रुप कंपनीज में एक अगर कोई कमी निकालना चाहे तो रही है कि ये वैल्यूएशंस पे बहुत महंगे हैं। सेकंड, डेट बहुत ज्यादा है, बोरिंग्स बहुत ज्यादा है बुक पे, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा हमें ध्यान रखने की जरूरत हो जाती है। ऑफ कोर्स रिटर्न्स बहुत अच्छी रही हैं शेयर की, तो उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। ग्रुप बड़ा है, कंपनी बड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम एक बार चार्ट देख लेते हैं। चार्ट पे अगर आप देखोगे तो फिर 100 डे की मूविंग एवरेज के नीचे एक बार को आ गया है, और 200 दिन की जो मूविंग एवरेज आ रही है डेली पे, ऑफ कोर्स 200 दिन की है तो फिर डेली पे ही होगी, वो 3160 पे आ रही है, और वहां पे कहीं ना कहीं अच्छा खासा सपोर्ट है। क्या ये स्टॉक यहां तक करेक्ट कर सकता है? तो कंसिडरिंग कि इसका जो एफपीओ का प्राइस है वो उसी रेंज में है, तो फिर मैं कहूंगा कि शायद गिर सके वहां तक। बट जरूरी नहीं है कि वहां तक इसके अंदर करेक्शन हमें देखने को मिले, वो बिल्कुल भी जरूरी नहीं हो जाता, राइट। तो कहीं ना कहीं मैं आप लोगों को यही कहना चाहूंगा कि ये 2 लकीरें लगा लो यहाँ पे। इस लाइन के नीचे मेरे ख्याल से थोड़ा केयरफुल रहो अडानी एंटरप्राइजेस में। ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। यहाँ पे 200 दिन की मूविंग एवरेज भी आ रही है। मुझे नहीं लगता कि भारी करेक्शन आनी चाहिए, बट कुछ कह नहीं सकते। देखो स्टॉक्स हैं
तो अच्छे से अच्छे स्टॉक्स के अंदर कुछ कुछ साल की करेक्शन लग जाती है कभी ना कभी, एंड अगर वो इसके अंदर होता है तो फिर हमें थोड़ा केयरफुल रहना होगा। इसके अंदर एक टाइम वाइज करेक्शन बहुत हेल्दी रहेगी, बट वो इसके अंदर कभी आई नहीं है। तो वैसे शेयर लगातार चलता ही रहा है, और मतलब देखा जाए तो 100-120 रुपए से मार्च 2020 के लो से ये सीधा सीधा चला है 4,042 रुपए तक। सो इसके अंदर मूवमेंट काफी ज्यादा रहा है। So that is it, guys. Adani Enterprises के FPO का I have given you the basic data. I think you should apply. मेरे को ऐसी कोई बड़ी दिक्कत नहीं लग रही। मेरा स्टॉप लॉस लेकिन ये रहेगा, इसके नीचे ये शेयर मेरे पास नहीं रहेगा जब तक ये इस लाइन के ऊपर है। एफपीओ में मेरे को लगाते हुए कोई दिक्कत नहीं लग रही। एक बार एफपीओ खुलेगा तो फिर और देखेंगे एग्जैक्टली कि रिटेल को कितने पे मिल रहा है, डिस्काउंट वगैरह ऑफर कर रहे हैं रिटेल को, बट एग्जैक्टली क्या रेट आता है, बुक बिल्डिंग जब इनकी एक तरीके से हो जाती है तो उसमें हम देख लेंगे जैसा भी जो भी रहता है। सो गाइज दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। मंडे को आप लोगों के लिए महिंद्रा सीआई का स्टॉक एनालिसिस आ रहा है, कल चार्ट ऑफ द वीक आएगी और संडे चार्ट एनालिसिस वीडियो आएगी। तो वी हैव अ पैक्ड 3 days ऑफ एक्सीलेंट वीडियोस लाइंड अप जो आपकी बहुत हेल्प करेंगी मार्केट के अंदर। इनफैक्ट कुछ कुछ शेयर जो मैंने सोचे थे संडे डिस्कस करने को, आज तो भैया भग लिए, तो अभी मेरे को रीइवैल्यूएट करना पड़ेगा कि क्या क्या डिस्कस करना है। एंड चार्ट ऑफ द वीक भी आप लोग का देखता हूं मैं कि एक ऐसा बढ़िया शेयर दिया जाए जो मार्केट हमारी बड़ी डल चल रही है इस समय, बट फिर भी आपको कहीं से रिटर्न्स निकाल के दे। सो गाइस दैट वुड बी इट फॉर दिस वीडियो। Thank you so much for 23,000 subscribers on this YouTube channel. I'll be seeing you tomorrow. Bye bye. Jai Hind.